हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एटम की और आज हम समझेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सबने पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा। पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट की अपनी फिक्स्ड पोजीशन होती है, अपना फिक्स्ड बॉक्स होता है और वो एलिमेंट उस पोजीशन से इधर उधर नहीं जा सकता। तो आज हम देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट होता है एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है हीलियम का। ये जो हीलियम का बॉक्स है, सबसे पहले इसमें लिखा जाता है एलिमेंट का सिंबल। हीलियम का सिंबल होता है He, उसके नीचे आता है उसका नाम और आसपास दिखते हैं कुछ नंबर्स। अब ये नंबर्स क्या होते हैं? ये नंबर जो टॉप पे है ये होता है मास नंबर और ये नंबर जो बॉटम पे है ये होता है एटॉमिक नंबर। अब ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है, चलिए एक एक करके समझते हैं, पर उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं एटम का स्ट्रक्चर। हम सबको पता है कि एटम के सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूक्लियस के आसपास अपने फिक्स्ड शेल्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि एक एटम का सारा मास न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास क्योंकि नेग्लिजिबल होता है इसलिए हम उनका मास कंसीडर नहीं करते हैं। अब ये जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन्हीं का नंबर डिसाइड करता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो पहले समझते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर Z और ये होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और आपको याद रखना है कि एक एटम का एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेगा। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स्ड रहता है, यानी कि अगर मैं एक एलिमेंट के कितने भी एटम्स ले लूं तो उसका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होगा। उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे पता करते हैं एटॉमिक नंबर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है बोरोन का। बोरोन के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं 5 प्रोटॉन्स, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? Z इज इक्वल टू 5 और ये एटॉमिक नंबर 5 बोरोन के हर एटम के लिए फिक्स्ड रहेगा। अब देखते हैं मास नंबर क्या होता है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इनसाइड एन एटम। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। अब अगर मुझे किसी भी एटम का मास नंबर कैलकुलेट करना है तो मैं उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम करूंगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है सोडियम का, तो आइए देखते हैं इसका मास नंबर क्या है। A इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो गए 11 और इसमें होते हैं 12 न्यूट्रॉन्स। तो 11 प्लस 12 इज इक्वल टू 23, यानी कि सोडियम का मास नंबर हो गया 23। ये तो बात थी एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगे तो कभी कभी एलिमेंट के बॉक्स के अंदर आपको एक डेसिमल नंबर भी मिलता है। अब ये डेसिमल नंबर क्या है, ये कहां से आया? ये डेसिमल नंबर होता है एटॉमिक मास। अब हमने पहले बात करी थी मास नंबर की, अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की। तो ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं? क्योंकि एक एटम का मास तो उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे ही तो डिपेंड करता है और वही है मास नंबर। तो इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का मास। अब जब हमें कोई चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है तो हम एक रेफरेंस वैल्यू लेते हैं, रेफरेंस क्वांटिटी लेते हैं। आप बाजार में जाते हैं वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेने, तो शॉपकीपर आपको किलोग्राम या ग्राम में तोल के देता है। वैसे ही एटॉमिक मास कैलकुलेट होता है एटॉमिक मास यूनिट से और ये कंपेयर किया जाता है कार्बन 12 एटम से।
यानी कि कार्बन 12 के एटम को हम रेफरेंस लेते हैं, उसका जितना भी मास है उसको करते हैं डिवाइड बाय 12 और जो मास आता है वो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट और इसी के हिसाब से बाकी सारे एटम्स का, बाकी सारे एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता लगा कि वो डेसिमल नंबर कहाँ से आया। अरे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो दोनों होल नंबर्स हैं, अब क्या हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को तोड़ के डेसिमल बनाया क्या? तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि जब भी एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करता है वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इन फॉर्म्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है क्लोरीन का। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा फिक्स रहेंगे। इस आइसोटोप में भी 17 प्रोटॉन्स, इस आइसोटोप में भी 17 प्रोटॉन्स। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 20, तो क्या डिफरेंट हो गया? इन दोनों का मास नंबर। इस क्लोरीन के आइसोटोप का मास नंबर है 35 और इस क्लोरीन के आइसोटोप का मास नंबर है 37। ये आइसोटोप एग्जिस्ट करता है 75% और ये करता है 25%। यानी कि अगर मैं क्लोरीन का एक सैंपल लूं तो उसमें 75% जो एटम्स होंगे उनका मास नंबर होगा 35 और 25% जो एटम्स होंगे उनका मास नंबर होगा 37। तो जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो वो इन आइसोटोप्स का एवरेज मास होता है। अब ये एवरेज मास कैलकुलेट कैसे होता है आइए देखते हैं। अगेन मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है क्लोरीन का। सो क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स। एक है 35 एटॉमिक मास यूनिट और एक है 37 एटॉमिक मास यूनिट और ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं 75% एंड 25% के रेशियो में, यानी कि 3:1 के रेशियो में। अब कैलकुलेट करते हैं इसका एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 3/4 into 35 प्लस 1/4 into 37। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 times 35 is 105। 105/4 प्लस 37/4। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास आता है 142/4 which is equal to 35.5। अब मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास हमेशा कैलकुलेट किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में, तो यहाँ पे इट वुड बी 35.5 U, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट को हम स्मॉल u से दिखाते हैं। तो ऐसे कैलकुलेट होता है आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास। अब आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स। एक का मास है 18U और एक का मास है 20U। जो 18U वाले मास है वो एग्जिस्ट करता है 70% इन नेचर एंड जो 20U वाला मास है वो एग्जिस्ट करता है 30%